नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। मेरा नाम नाम तो जान ही लिए आप। थोड़ा इश्क मोहब्बत पे मैं कम ही लिखती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ लिखने की कुछ। हाँ, थोड़ा कुछ दो लाइनों से शुरू करूँगी कि उनकी बातों के तीर थे या मोहब्बत का वार। उनकी बातों के तीर थे या मोहब्बत का वार, हर चोट गहरी, हर जख्म लाजवाब। दिल रोता है मगर शिकवा नहीं करता, दिल रोता है मगर शिकवा नहीं करता। उसके दिए दर्द भी लगते हैं नायाब, उसके दिए दर्द भी लगते हैं नायाब। शुक्रिया। कि कुछ ये है कि सांसें थम जाएं पर उसका नाम न रुके, सांसें थम जाएं पर उसका नाम न रुके। दिल के जख्म ऐसे जो हर पल ही धधके, हर रात की स्याही में कुछ चमकते हैं पल, हर रात की स्याही में कुछ चमकते हैं पल। बुझने से पहले जैसे दिया जोर से भभके, बुझने से पहले जैसे दिया जोर से भभके। जी शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ एक मैंने एक प्रेम के ऊपर है मेरे लिए जो मायने हैं कि प्रेम का रंग राधा कृष्ण रुक्मिणी संग, उस पर मैंने गीत लिखा है, वही आज सुनाऊंगी। और वो प्रसंग आपको वो गीत के द्वारा समझ जाएगा कि उस गीत में क्या प्रसंग है। तो मैं गीत शुरू करती हूँ कि ऐसा क्या है प्रभु राधा रानी में, हाँ ऐसा क्या है प्रभु राधा रानी में, हाँ रुक्मिणी आतुर हो प्रश्न पूछन लगी। मैं भी तो आपसे अपार करती हूँ प्रेम, आपके अधरों पर उनका ही नाम है। जी शुक्रिया। कि सुनते ही रुक्मिणी जी के आतुर वचन, सुनते ही रुक्मिणी जी के आतुर वचन, श्री हरि मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री हरि ने कहा राधा रानी से मिलो, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। आगे की पंक्तियां सुनिए कि थी गई वे महल देखने के लिए, हरि प्रिया जी के रूप को निहारन लगी। देख कर हरि प्रिया के अंगों के छालों को, देख कर हरि प्रिया के अंगों के छालों को, रुक्मिणी उसका कारण पूछन लगी। बोली जा राधा जी रुक्मिणी को देख कर, असर है ये कल के गरम दूध का। श्री हरि जी ने उष्ण दुग्ध कल जो पिए, ग्रहण करते ही हृदय पर छाले पड़ गए। आगे देखिएगा कि अब राधा जी कह रही हैं कि उनके हृदय में ही तो मेरा वास है, उनके हृदय में ही तो मेरा वास है। मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ। सुनते ही ये वचन राधा रानी के जी, रुक्मिणी सुवन से चरण धोने लगी। देख कर रुक्मिणी को हुआ ये आभास, इसलिए हृदय में मैं नहीं राधावास। मैं भले आपसे अपार करती हूँ प्रेम, मैं भले आपसे अपार करती हूँ प्रेम, फिर भी है आपके अधरों पर राधा नाम, फिर भी है आपके अधरों पर राधा नाम।
जी शुक्रिया। एक थोड़ी-सी गज़ल, थोड़ा-सा टाइम होगा तो मैं एक, ये तो था थोड़ा भगवान के ऊपर थोड़ा-सा एक गज़ल पुरुषों की सुंदरता पे का बखान किया है बस उस गज़ल में। जी कि औरतों पे तो बहुत लिखा गया है, बस उसी पे है कि गज़ल है कि शुरू करती हूँ कि प्रिय तुम गंतव्य हो मेरी, हुई घायल तेरे बिन मैं, कि तुम वक्तव्य हो मेरी, हुई पागल तेरे बिन मैं, तुम्हारी आंखें हैं गहरी अनोखा गीत गाती है, उनकी आभा है कुछ ऐसी जो मुझको खींच लाती है, इनकी आभा है कुछ ऐसी जो मुझको खींच लाती है, तुम्हारी सादगी जैसे चांद की शीतल छाया है, मन के नैनों में ये बसती तुम्हारी अनुपम काया है, तुम्हारी चाल है ऐसी मैं उस पर रीझ जाती हूँ, मुझे अनदेखा करते हो जरा सा खींच जाती हूँ, मुझे अनदेखा करते हो जरा सा खींच जाती हूँ। अंतिम ये थोड़ा सुनिएगा कि कंधों पर तुम्हारे बोझ चेहरे पर सुकून का नूर, तुम्हारी सुंदरता जैसे बसा हो धीरज का दस्तूर, तुम्हारे होने से ही तो रंगीन होता है मेरा आलम, मेरी बेचैनियों को तुम समझते क्यों नहीं बालम। शुक्रिया। लास्ट है कि मेरे कि 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 कुछ अधूरे लम्हों से प्रेम तस्वीर सजानी है, अश्कों से सींची ज़मीं पर हंसी की फसल उगानी है, अश्कों से सींची ज़मीं पर हंसी की फसल उगानी है, समझना तो समझ लेना ये कविता है कहानी है, जवां होकर नहीं भटकी तो फिर कैसी जवानी है, जवां होकर नहीं भटकी तो फिर कैसी जवानी है। शुक्रिया।